चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस चल रही है और प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में हम हर क्लास में तकरीबन कुछ प्रोग्राम्स को रन करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मजबूत हो जाए। सही है। सो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले गया, आज बेसिकली मैंने आप सबको एक होमवर्क दिया था, एक प्रोग्राम रन करने दिया था बच्चों। और इस प्रोग्राम रन करने में बच्चों बेसिकली मैंने जो प्रोग्राम दिया था वो दिया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करना था। सही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में स्टूडेंट्स आप लोगों ने प्रोग्राम तो बनाया लेकिन उसमें कुछ गलतियां हैं सिंटैक्स वगैरह की, तो पहले उसको देख लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू। जैसे ही बच्चों मैंने यहाँ पे न्यू करा मेरे पास विंडो आ गई और मैंने जो प्रोग्राम दिया था, मतलब प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव था, पहले उस पर बात करता हूँ। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये था बेटा आपके पास कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही है। मतलब ये बच्चों कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट करें। क्या करें स्टूडेंट्स? ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करें। अब आपने जो प्रोग्राम भेजा है मुझे, इसका स्टार्ट तो बिल्कुल आपने सही लिया। जैसे आपको पता है सर, सबसे पहले हम इंक्लूड कराते हैं हेडर फाइल्स को, तो आपने भी यही करा स्टूडेंट्स। यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराया, जैसे stdio.h, और यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट्स आपने इंक्लूड conio.h। देखो .h लगाने के बाद तुम लोग को इसको क्लोज भी करना होता है इस तरह। तो आपने जो सभा मुझे प्रोग्राम भेजा था इसमें क्लोज नहीं किया था। अच्छा जी। उसके बाद आपने लिखा, जी सर मैंने क्लोज नहीं किया था। हाँ। इसके बाद स्टूडेंट्स हम अपना मेन फंक्शन लगाते हैं void main। अच्छा, आप लोग इंटीजर मेन भी लगा सकते हैं, लेकिन इंटीजर मेन लगाने से होता ये है कि get ch से पहले आपको रिटर्न 0 करना होता है। तो वो एक अलग सिंटैक्स है, वो भी सही है, मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, वो भी सही है। लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग का इनिशियल बेस चल रहा है, तो अभी आप लोग void main का यूज करें। अच्छा, इसी तरह बच्चों void main लगाने के बाद आपने इसके पैरामीटर्स ओपन करें और इसके अंदर आपने अपना काम करा। आपको पता है बच्चों, सबसे पहला काम हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप के साथ। तो क्योंकि आपको स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेटा हाफ ए बी, यानी हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हाइट HEIGHT और बेस और यहाँ पे एरिया का ए। सही है। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया स्टूडेंट्स आपने डेटा टाइप के साथ। इसमें जो व्हाइट टेक्स्ट नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये आपका डेटा टाइप है। सही है। और ये आपके वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर हो गए। जब आपने एंटर करा स्टूडेंट्स, तो आप एक और फंक्शन लिख दें CLR जिससे आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे, आप यूजर से एक वैल्यू पूछें, क्या एंटर द हाइट, एंटर द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, कि भाई ट्रायंगल की हाइट क्या है, और इसको क्लोज कर दें। इसी तरह फिर scanf लें। scanf का क्या काम होता है, यूजर से वैल्यू लेना। तो क्योंकि आपने डेटा टाइप फ्लोट यूज किए तो आप फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज करेंगे, और %f यूज करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑपरेटर। और ये किस वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए, ये हाइट के वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो आपने हाइट के वेरिएबल यहाँ पे लिखा और उसको क्लोज कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर आपने दोबारा एक लाइन प्रिंट आउट कराई, बल्कि यहाँ पे आपने दोबारा एक लाइन प्रिंट कराई, मतलब आउटपुट है printf। और printf में स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, अब क्या चाहिए आपको, हाइट ले लिया आपने, अब बेस चाहिए। तो आपने यहाँ पे लिख दिया एंटर द
बेस ऑफ ट्राइंगल। सर मुझे आपसे एक चीज पूछनी। जी पूछें। सर मैंने जैसे इंटर हाइट लिखा, मतलब कि ये भी मेरी मिस्टेक है क्या? मैंने ये नहीं लिखा ना, इंटर द हाइट ऑफ ट्राइंगल। नहीं, ये मिस्टेक नहीं है। सुने मेरी बात बेटा, ओके सर। ये जो प्रिंट एफ में ना जो चाहे आप, ये जो प्रिंट एफ का आपका है, इधर जो चाहे आप लिख दें, इधर कोई इशू नहीं है कोई, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, तो प्रिंट एफ में स्टूडेंट्स आपने ये लिखा, उसके बाद आपने कहा सर ये हम यूजर से जब पूछेंगे तो यूजर कोई ना कोई वैल्यू लेगा, और यूजर से वैल्यू लेने के लिए आप करते हैं स्कैन एफ। अच्छा, यहां पे आपने वही परसेंट एफ का इस्तेमाल करा और इसको बंद करा, और ये आपके पास हो गया बेस। बेस में आप ये स्टोर हो जाएगा। अच्छा, अब आप लिखेंगे स्टूडेंट फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला? बच्चों वही फॉर्मूला जो एरिया का है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपके पास होता है हाफ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला भी तुमने गलत लिखा था सबा, ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि मैं एक दफा और आपको बता भी देता हूं। ठीक है, हाँ सही, हाफ ए बी होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया इक्वल टू हाफ, कैसे लिखूंगा? 1/2, और इसको आपने मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई के लिए मैंने लिखा HEIGHT हाइट। इसी तरह मल्टीप्लाई के लिए मैंने लिखा बेस। ये फॉर्मूला है। अब आखिरी स्टेटमेंट प्रिंट एफ की लगाऊंगा मैं, जिसमें मैं आंसर को शो कराऊंगा कि द बेस, द हाइट, बल्कि पहले लिख दूं द हाइट ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट एफ, और इसको मैं स्टोर कराऊंगा किसमें? हाइट के वेरिएबल। तो हाइट का वेरिएबल मेरे पास HEGHT। स्पेलिंग मैंने हाइट की शुरू में गलत लिख दी, तो अभी भी गलत लिख रहा हूं, क्योंकि अगर स्पेलिंग अभी सही करूंगा तो फिर ऊपर भी चेंज करना होगा, इसलिए मैं अभी वही लिख रहा हूं। इसी तरह आपने प्रिंट एफ दोबारा लिखा, और यहां पे लिखा द बेस ऑफ ट्राइंगल इज परसेंट एफ, परसेंट एफ। और इधर मैं ये लगाना भूल गया था \n, जिससे लाइन चेंज होती है। और ये किस वेरिएबल में स्टोर होगा? ये बेस के वेरिएबल में स्टोर होगा। इसी तरह एक और प्रिंट एफ लिखूंगा, जिसमें क्या है, अब लिखूंगा दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल the area of triangle is परसेंट एफ, और ये सब स्टोर होगा किसमें? एरिया के वेरिएबल में। ये सब आपने लिख दिया प्रोग्राम, और उसके बाद आप आखिरी में लिखते हैं गेट सी एच, जो प्रोग्राम की स्क्रीन को, जो प्रोग्राम की आउटपुट स्क्रीन को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। जब एंटर करोगे बेटा तो इसको करोगे क्लोज। अब ये आपका बन गया प्रोग्राम, सही है। अब इस प्रोग्राम को स्टूडेंट्स हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंपाइल। क्या करेंगे बेटे? कंपाइल। कैसे? ये देखो, यहां पे मैंने लिखा कंपाइल के लिए, इसको क्लिक करा और कंपाइल करा। कंपाइल ऑल्टर F+9 से भी होता है, और कंपाइल इसलिए करते हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम के एरर्स को चेक कर सकें। जब मैंने क्लिक करा स्टूडेंट्स, तो देखें मेरे पास अभी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको रन करता हूं, तो जब मैंने रन करा बच्चों, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर द हाइट ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की हाइट कितनी है? मिसाल के तौर पे मैंने लिखा 56। उसके बाद जब एंटर करा, क्या लिखा हुआ आ रहा है? एंटर द बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस कितनी है? मैंने मिसाल के तौर पे लिख दिया 87। उसके बाद जब एंटर करा मैंने, तो आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना, हाइट ऑफ ट्राइंगल 56, बेस ऑफ ट्राइंगल 87, और एरिया ऑफ ट्राइंगल में देखें मेरे पास 0.00 समथिंग आ रहा है। तो ये कुछ इश्यू है, मैं जरा इसको चेक करता हूं। अच्छा चलो, सही है सही है। अगर 1/2 को देखता हूं मैं, जरा इस तरह लिख के देखता हूं,
0.5। तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में कर देते हैं जरा ऐसे, और अब करके चेक करता हूं मैं कि मेरे पास अब आ रहा है नहीं आ रहा। मैंने लिखा 34। हाँ देखा, अब मेरे पास देखो हाइट आ रही है 34, बेस आ रहा है 34, और एरिया कितना आ रहा है 578। सही है, 578 आ रहा है एरिया मेरे पास। और अच्छा अब देखो, देखो बच्चों, मुझे तो डिवाइड करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको डिवाइड। अब मैं चेक करता हूँ, अब बिल्कुल एक्यूरेट आएगा मेरे पास। तो यहाँ पे लिखा 45, यहाँ पे लिखा 76। ये देखो अब मेरे पास बिल्कुल सही हाइट भी आ गई, बेस भी आ गया और एरिया भी आ गया। तो ये बच्चों मैंने अपने प्रोग्राम को बनाया, और प्रोग्राम किस चीज का था कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना था जो किसी भी ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर सकता है। तो ये है वो प्रोग्राम। बताओ कुछ समझ आया? जी सर, आ गया समझ। फरीन कहाँ है? फरीन बहुत दिनों बाद आई हो। फरी कहाँ थी यार तुम इतने दिनों से? जी सर मैं यही हूँ। सर मेरा मोबाइल खराब हो गया था। अच्छा फरी, तुम्हें करना ये है रिकॉर्डेड लेक्चर देखने, तब तुम्हें समझ आएगा बच्चे। जी सर मैं समझ गई, और मुझे जहां देखने पड़ेंगे वो, क्योंकि और मुझे भी हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा। हाँ समझ नहीं आ रहा ना, और जहां फंसोगी कोई बात नहीं यार, मैं रिपीट करा दूंगा आपके लिए, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर देखने होंगे। जी जी जी, वो तो पता है जी। ठीक है। अच्छा देखो, मैं जी सर जी। मैं एक और प्रोग्राम रन करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। वो प्रोग्राम क्या है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, तो एक मिनट में पहले इसको जरा सेव कर देता हूं प्रोग्राम को। इसको मैंने सेव करा, और यहां पे लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हो गया। अच्छा जी, अगर स्टूडेंट्स आप ये चाह रहे हैं कि एक न्यू प्रोग्राम बनाया जाए, तो मैंने करा न्यू, और न्यू पे पहले मैंने ये बैक स्लैश रख दिया ताकि प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव लिख दूं यहाँ पे। अच्छा देखें, अब ऑब्जेक्टिव ये है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अच्छा भाई, सबसे पहले वही काम करा आपने, आपने लिखा इंक्लूड stdio.h, उसी तरह आपने हैश इंक्लूड जो हर प्रोग्राम में करते हैं conio.h, इसी तरह फिर आपने मेन फंक्शन लिखा void main, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आपने डेटा टाइप करी। डेटा टाइप आपने रख दी फ्लोट, इंटीजर भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एरिया है तो पॉइंट में आ सकता है। तो आपने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करा एरिया के लिए। आपने यहाँ पे लिख दिया एरिया, और फॉर्मूला होता है लेंथ, और होता है विड्थ, चौड़ाई यानी। सही है। अच्छा भाई, वेरिएबल लेने के बाद आपने स्क्रीन को क्लियर करना है CLR SCR, और ये करने के बाद स्टूडेंट आपने क्या करते हैं, आप printf का फंक्शन यूज करते हैं, और यूजर को कहते हैं एंटर द लेंथ। अच्छा जी, ये करने के बाद आप इसको क्लोज कर देते हैं, फिर यूजर से वैल्यू लेते हैं स्कैन एफ, यहाँ पे लिखा %f, और इसको क्लोज करा, और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर भी लेते हैं, किसमें स्टोर कराना है आपको, लेंथ में, तो LENGHT, बंद किया भाई इसको। इसी तरह एक और printf लिया आपने, और यहाँ पे लिखा एंटर द विड्थ। अच्छा जी, तो ये करने के बाद एक और स्कैन एफ लिया आपने,
और यहाँ पे लिखा %f और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स आपने विथ और इसको आपने बंद कर दिया। अब लगा दो भाई फॉर्मूला। एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला है बेटे विथ मतलब विथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। मतलब अगर आपको रेक्टेंगुलर कोई शेप रेक्टेंगल शेप है तो उसका अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप विथ और लेंथ को क्या करें, मल्टीप्लाई। ये करने के बाद आपने इसको स्टेटमेंट बंद करी और यहाँ पे वो प्रिंट एफ के फंक्शन लिख दिए। क्या लिखा भाई आपने, लिखा द लेंथ इज %f और ये किस वेरिएबल में होना चाहिए, लेंथ के वेरिएबल में होना चाहिए। तो LENGHT, यहाँ पे भी लेंथ की स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, चलो कोई बात नहीं। इसी तरह यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। सर एक बात बताएं। बोलो बोलो। ये हम सब ये वाली ये किस लिए कर रहे हैं हम ये प्रोग्रामिंग? बेटा प्रोग्राम हमारे कोर्स का हिस्सा है। इससे क्या करेंगे हम? अरे हमारे जो सॉफ्टवेयर्स इससे बनते होगा हैं, क्या? हमारे जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो इन्हीं प्रोग्राम्स से तो बनते हैं। अच्छा, हाँ और हमारे जो ये रेक्टेंगल ये क्या मतलब इसका? हम एक एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे सुनो तो हमने एक ऐसी ऑब्जेक्ट ले लिया, हम उसका प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हर चीज का प्रोग्राम बनाना सीख लें हम, ठीक है। अच्छा, और ये प्रोग्राम जो है, एक बात पहली बात ये आपके कोर्स का हिस्सा भी है और दूसरी बात ये है कि यही प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो है वो आगे की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम आती हैं। अच्छा अच्छा, सही सही, ठीक है। चलिए तो ओके सर, ये हो गया। उसके बाद आपने लिखा गेट ch और ये जो पूरा प्रोग्राम का सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स में गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वरना प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ओके ओके। अच्छा, गेट ch लिखने के बाद स्टूडेंट्स आपने प्रोग्राम को बंद करा। अब प्रोग्राम में कोई अगर एरर है तो मैं इसको चेक करने के लिए कंपाइल पे गया और मैंने कंपाइल करके चेक करा तो मेरे प्रोग्राम में एरर कोई नहीं है, लेकिन एक वार्निंग आ रही है। चलो उसको देख लेते हैं। अच्छा, एरिया इज असाइन। अच्छा अच्छा, एरिया भी असाइन हुआ है, मतलब आपको प्रिंट एफ की एक और स्टेटमेंट लिखनी होगी। प्रिंट एफ और यहाँ पे सर लिखा, एक चीज पूछी थी सर। हाँ पूछो पूछो। सर आपने ऊपर क्यों नहीं लिखा एंटर द एरिया? तुम ऊपर लिख दो प्रिंट एफ का फंक्शन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। चलिए यहाँ पे मैं बैकस्लैश n लिख दूं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज %f और इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे इसका वेरिएबल लिख देता हूँ एरिया। अब मैं जरा इसको करके देखता हूँ। कंपाइल मैंने करा, कंपाइल में गया, मैंने कंपाइल करा, मेरे पास कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है। एंटर करा स्टूडेंट्स और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो एंटर द लेंथ मैंने लिखा 34, उसके बाद आ रहा है एंटर द विड्थ, तो मैं लिख देता हूँ 56। और ये करने के बाद जब मैं एंटर कर रहा हूँ बच्चों तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास लेंथ 34 लिखा हुआ आ गई, विड्थ 56 आ गई और रेक्टेंगल का जो एरिया आ रहा है बेटा वो आ रहा है मेरे पास 1904। तो बच्चों ये हम एक एक दो जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं ये हमारे बहुत काम आने वाला है स्टूडेंट्स आगे। इसमें हमारे मजीद कॉन्सेप्ट जो देखो रोज ब रोज हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने भी बेटा इन प्रोग्राम्स को अपने टर्बो C++ में रन करना है। अगर नहीं है तो बेटा कुछ अरेंज करके करो, मोबाइल पे कर लो या कॉपी पेंसिल पे तो लाजमी प्रोग्राम लिखो। 3-4 दफा जब प्रोग्राम्स लिखोगे तभी प्रैक्टिस होगी बेटा। ओके? नहीं जी सर, सर जी, हमने पहली बार इसको 9th क्लास में भी किया था ना? 9th क्लास में 9th क्लास आपने में भी कराया था। GW बेसिक करा था। अच्छा, वही ऐसा नहीं होता है? GW बेसिक जैसा ही है लेकिन बेटे सिंटैक्स का फर्क है। अच्छा, सिंटैक्स कहते हैं पैटर्न को। जैसे वहां पे GW बेसिक में आप इनपुट के लिए इनपुट लिखती थी, यहाँ पे स्कैनफ लिखती हैं। हाँ हाँ हाँ, सही सही। ठीक है, चलो और ये बच्चों। किस पे हो रहा है? हाँ बोलो। ये टर्बो C++ पे हो रहा है।
अच्छा ठीक सर है। मोबाइल में जो है ना मतलब कि बिल्कुल सेम ऐसा आ रहा है, हाँ पर ना उसमें थोड़ा ना यूज करने में मसला होता है, मतलब कि अभी कभी हाँ किया नहीं ना तो हाँ, थोड़ा तो शुरू लगता है शुरू में ऐसे मसला होता है। होगा, शुरू शुरू में मसला होगा, फिर सीख जाओगी। हाँ लिखने में मसला हो रहा है, लिखने में मसला हो रहा है, बाकी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, मैंने तुम डाउनलोड किया है। एक दफा तुम प्रोग्राम रन करके देख लोगी ना, फिर तुम्हें मजा आने लगेगा। ओके सर ठीक है, मैं आज ट्राई करूंगी और इंशाल्लाह। मैं आज का लेक्चर भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके ओके सर, सर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर बच्चों। अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।